देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन टीएफडब्ल्यू कोटा के बारे में, यानी कि टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में। अब ये सीट क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, क्यों सभी बच्चे इसी सीट पर एडमिशन करवाना चाहते हैं, और फायदे के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं जो कि बच्चों को पता नहीं होते हैं। वही सब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि एमपीडीटी 2025 की डेट आ चुकी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 27 मई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में मैंने आपको सभी स्टेजेस बताई थी कि किस डेट पर आपको कौन सी प्रोसेस करनी रहेगी, कब आपकी मेरिट आएगी, कब आपको एडमिशन करवाना होगा। तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। जिन बच्चों को एमपीडीटी के बारे में नहीं पता है उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब वहां पर आपके पास एक स्टेज आएगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है चॉइसेस की। वहां पर आपको अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स आपके आए हैं, ब्रांच चूज करनी होती है, इंस्टीट्यूशन चूज करना होता है जहां पर भी आपको एडमिशन करवाना है। एंड वहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टीएफडब्ल्यू सीट का। अब ये क्या होता है, क्या इससे फायदे होते हैं, वही सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, जिन बच्चों को बी या बीटेक में एडमिशन करवाना है तो उनका एडमिशन एमपीडीटी की प्रोसेस के थ्रू ही हो पाएगा। अब अगर आपको बी बीटेक करना है तो दो ऑप्शन आपके पास होंगे, या तो आपने जेई दिया होगा, उसमें जो भी स्कोर आपके आए होंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप 12th बेसिस पर आपके जो परसेंटेज हैं उनके बेस पर एडमिशन करवाएंगे। इन दोनों से एडमिशन हो जाता है तो ऐसे में बच्चों को परेशान नहीं होना है कि हमने जेई नहीं दिया था तो आगे हमारा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। एमपीडीटी के थ्रू होगा। जिन बच्चों ने जेई नहीं दिया था उनका थर्ड राउंड में एडमिशन होता है। पर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं टीएफडब्ल्यू कोटा की। अब ये क्या होता है, तो इसको एक्सपेंड करके मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग होता है ट्यूशन फीस वेवर। यानी कि जो भी आपकी ट्यूशन फीस रहेगी, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होगा, जिस भी ब्रांच में होगा, वहां की जितनी भी ट्यूशन फीस रहेगी पूरी आपकी गवर्नमेंट पे करेगी। यानी कि आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब आप सभी यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि ऐसे तो आपका एडमिशन फ्री हो गया एंड काफी फायदे की ये चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें काफी सारी और भी फीसेस होती हैं जो कि माफ नहीं होती हैं, जो कि आपको खुद से देनी होती हैं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको और फीस बताता हूँ। ट्यूशन फीस वो है जो कि आपको पढ़ाने में खर्च हो रही है, पर कुछ और भी फीसेस है जो कि आपके पूरे ईयर की फीस में ऐड होती है। जैसे कि आपकी हॉस्टल फीस हो गई अगर आप चूज करते हैं तो, आपकी मेस की फीस हो गई, आपकी लाइब्रेरी की फीस हो गई, आपकी बस की फीस हो गई। ये सारी चीजें टीएफडब्ल्यू कोटा में माफ नहीं होती हैं। इनकी फीस तो आपको देनी होती है। अब एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में साफ कर दूं, अगर आपने जेई दिया है 90 के अबव आपके परसेंटाइल आए हैं तो ऐसे में टीएफडब्ल्यू के चांसेस आपके पास होते हैं। पर फिर भी टीएफडब्ल्यू सीट का जो कट ऑफ होता है वह नॉर्मल सीट से ज्यादा जाता है। ऐसा मानिए कि किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आपका 95 पर सीएस ब्रांच में एडमिशन हो रहा है एंड वहीं पर आपको टीएफडब्ल्यू सीट के अंदर सीएस ब्रांच चाहिए, तो वहां पर आपका जो कट ऑफ है वो 98 99 तक पहुंच जाता है। यानी कि डिफरेंस यहाँ पर आता है। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा इतना स्कोर आया है, हम कौन से इंस्टीट्यूशन में किस ब्रांच में एडमिशन करवाएं, एंड टीएफडब्ल्यू अगर हम चाह रहे हैं तो उसमें भी हमारा एडमिशन हो जाए, कोई हमें ये बता दे, हमारी कोई काउंसलिंग वगैरह करे, तो ऐसे में मैं आपको एक फ्री सोर्स बता देता हूँ। आपको कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट ओपन करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। इस फॉर्म को भर के आप जैसे ही आगे आएंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यह काफी काम की वेबसाइट एंड फ्री है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एमपी के सभी इंस्टीट्यूशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वहाँ के कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं, प्लेसमेंट वगैरह देख सकते हैं। साथ में फ्री काउंसलिंग सेशन तो आप यहाँ से अटेंड कर ही सकते हैं। आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख जाता है, ये डायरेक्ट आपको खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। एंड जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपके डाउट्स हो, मैं समझ रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है, तो यहाँ पर आप एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किन किन चीजों में तो चॉइसेस आपको कैसे बननी है। जैसे एमपीडीटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको यहाँ पर कॉलेजेस का कंपैरिजन बताया जाएगा कि कौन सा बेस्ट है, आपके बजट में कौन सा आ रहा है। साथ में आप सिटी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको एमपी के बाहर का कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए तो वो भी आप यहीं से पता कर सकते हैं। साथ में जिन बच्चों ने जेई नहीं दिया है, 12th बेसिस पर एडमिशन चाहिए, या फिर जिन बच्चों ने जेई दिया है वो टीएफडब्ल्यू सीट का ट्राई कर रहे हैं, सारी चीजें आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखिए, टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में बेसिक तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी ट्यूशन फीस माफ होती है, पर कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, होता क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से नियम बनाया गया है कि आपका इंस्टीट्यूशन चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, यानी कि दोनों तरह के कॉलेज में 5 से 10% का जो रिजर्वेशन होता है सीट का वो टीएफडब्ल्यू होता है। यानी कि वहां पर जो फीस होती है बच्चों की वो गवर्नमेंट पे करती है। 5 से 10% यानी कि 60 अगर वहां पर सीट है किसी ब्रांच में तो 3 सीट वहां पर आपकी टीएफडब्ल्यू रिजर्व रहेंगी। अब वहां पर जिन बच्चों का एडमिशन होगा उनको थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा चाहिए पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि सीएस में अगर आपको नॉर्मल सीट चाहिए तो 95 पे आ रही होगी, एंड अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए तो वही
98-99 पर आ रही होगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, जैसे कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका 8 लाख से कम का होना चाहिए पर ईयर का, तभी आपको TFW सीट में बैठने का मौका दिया जाता है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS सर्टिफिकेट आपके पास है, तब भी आप बैठ सकते हैं। साथ में आपका जो जेईई का परसेंटाइल है वो हाई होना चाहिए, यानी कि आपको पता है कि 95 पर मेरी CS में यहाँ पर एडमिशन हो रहा है एंड मेरा जो परसेंटाइल है वो है 98, तो आप TFW सीट में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मिनिमम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 90 के अबूव अगर आपका परसेंटाइल है तभी आपको TFW सीट में ट्राई करना चाहिए, तभी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इससे कम है तो आप ट्राई मत कीजिएगा। अब देखिए इसका ऑप्शन कहाँ पर आता है, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाएंगे MPTT की वेबसाइट पर, देन आपके पास चॉइसेस का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। चॉइसेस में जैसे ही आप वहाँ पर इंस्टीट्यूशन चूज करेंगे, ब्रांच चूज करेंगे, सीट का आपसे पूछा जाता है कि आप TFW सीट पर एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल सीट पर करवाना चाहते हैं। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, जो बच्चे खासकर SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं, उनको ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि स्टेट की तरफ से यानी कि MP स्टेट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है पोस्ट मैट्रिक। तो अगर आप यहाँ पर TFW चूज करेंगे तो वहाँ पर आपकी फिर स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अब ऐसे में आपको ये TFW सीट चूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है। कैसे है, तो देखिए अगर आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होता है तो वहाँ की फीस वैसे भी कम होती है, 22,000 होगी, 25,000 होगी, 30,000 होगी। एंड मैं अगर आपको स्कॉलरशिप का रफ आइडिया दूँ तो OBC की अराउंड 30,000 के आसपास आ जाती है, SC ST की 60-70,000 के आसपास फीस आ जाती है। तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर ट्यूशन फीस माफ करवा के आप वहाँ पर अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जबकि अगर आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो आपकी फीस भी उसी में से जमा हो जाएगी, साथ में आपके पैसे बच भी जाएंगे। तो जो बच्चे SC ST OBC कैटेगरी से हैं वो ट्राई करें कि TFW चूज ना करें। बाकी जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उनके ये काफ़ी ज़्यादा काम की है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आपका 8 लाख से कम का है, तो ऐसे में आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, पर वही कट ऑफ वगैरह के अकॉर्डिंग आपको चूज करने रहेंगे। ऐसा ना हो कि TFW सीट के चक्कर में अगर नॉर्मल सीट पर भी आपका वहाँ पर एडमिशन हो रहा होता तो वो आपका ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेन फायदा तो मैंने आपको इसका बता ही दिया है कि आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती है, बट इसको आप वहाँ पर ज़्यादा ट्राई कीजिएगा। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं जहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट देगी। गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तो फीस वैसे भी कम होती है, बट अगर आप SGS ITS या फिर DAV जैसे इंस्टीट्यूशन चूज कर रहे हैं तो वहाँ की फीस थोड़ी सी हाई होती है, तो वहाँ पर आप TFW सीट ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।